हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है न्यूटन रैप्शन मेथड का। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने वाली हूँ मैं। क्वेश्चन में हमें क्या इक्वेशन दी है, आपकी बार एफ एक्स दिया हुआ है cos x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो एक बार पहले उसे देख लो, आपको ये डिटेल में समझ में आ जाएगा, जिसमें मैंने लास्ट वीडियो में समझा रखा है। अब यहाँ पर इनिशियली गैसेस पॉइंट हमें नहीं दिया हुआ है इसमें। अब की बार हम इसमें क्या रखेंगे, पहले वैल्यू रख के देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आपका स्टेप होना चाहिए कि अगर आप न्यूटन रैप्शन मेथड का यूज़ करने वाले हो इसमें सॉल्व करने के लिए, तो आप इसका एफ डैश एक्स फाइंड कर लो। एफ डैश एक्स क्या होता है, डिफरेंशिएशन निकालना है हमें इसी का। ये जो हमें इक्वेशन दी है cos x माइनस एक्स, तो इसका एफ डैश एक्स फाइंड करेंगे तो क्या आएगा, साइन एक्स माइनस में -1। स्टेप 2 क्या होता है, इसमें हम इसमें पॉइंट रख कर देखेंगे x0 फाइंड करने के लिए, इनिशियली पॉइंट फाइंड करने के लिए। यहाँ पर सबसे पहले मैंने f0 वैल्यू रख के देखी cos 0। अगर इसमें हम वैल्यू रखते हैं एफ एक्स इज इक्वल टू cos x माइनस एक्स इज इक्वल टू 0 में, तो यहाँ पर cos 0 होगा -0, ये होगा। इसकी जो वैल्यू आएगी 1 आएगी। फिर इसके बाद एफ डैश 1 रख के देखो, cos 1 -1। cos 1 की वैल्यू क्या होती है, 0.5403 -1। फाइनल जो इसका आंसर आएगा -0.4597। ये कैलकुलेशन है, कैलकुलेटर के यूज़ करके आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो हमें पता चल गया साइन चेंज हो रहे हैं इन दोनों पॉइंट पे। ये हमारे क्या हो जाएंगे, फाइनली इनिशियली पॉइंट फाइंड हमें हो चुके हैं। तो हम कह सकते हैं रूट्स क्या कर रहा है, लाइज बिटवीन ज़ीरो एंड 1। तो अब हम क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं x0 1.5 ये मैंने कैसे फाइंड किया है। इनिशियली पॉइंट आपको 0 और 1 जो आप वैल्यू ले रहे हो, जिस पर आपके पॉइंट आ रहे हैं पॉजिटिव नेगेटिव, यहाँ पर ये नेगेटिव पॉइंट है एंड एक ये पॉजिटिव पॉइंट है। जहाँ पर आपके पॉइंट आ रहे हैं आप उनके मिड में लोगे, 0 और 1 के मिड में हम इनिशियली पॉइंट फाइंड करते हैं। इसमें से आप कुछ भी ले सकते हो, 0.4 0.1 0.2 सॉरी 1 पॉइंट नहीं 0 पॉइंट लेना पड़ेगा, क्योंकि 0 और 1 के बीच में जो पॉइंट है 0.9 0.7 कुछ भी ले सकते हो, आपकी चॉइस है। इसके बाद सेकेंड इटरेशन 1 करेंगे, सेकेंड स्टेप। इटरेशन 1 फाइंड करना है अब हमें। इटरेशन 1 फाइंड करने के लिए सिंपल सा जो न्यूटन रैप्शन मेथड का फॉर्मूला है उसका यूज़ करो। xn+1 इज इक्वल टू xn f(xn) f डैश xn। अब यहाँ पर f(xn) और f डैश xn की वैल्यू को पुट कर दो, जो हमारे पास क्वेश्चन था। n इज इक्वल टू 0, ये वैल्यू पुट करनी है। तो x की वैल्यू हो जाएगी 0, फॉर्मूले के अकॉर्डिंग x0 माइनस f डैश x0 f डैश x0, ये होगा प्रोसेस। अब इसके जो इक्वेशन है वो रख देते हैं। इसकी वैल्यू है 0.5 cos 0.5 माइनस 0.5 अपॉन माइनस साइन 0.5 -1। अब इन्हें सॉल्व करेंगे। 0.5 माइनस 0.8776 माइनस 0.5, इसकी वैल्यू रखेंगे माइनस 0.4794 -1। जो फाइनल इनका आंसर आएगा 0.5 माइनस 0.3776
अपॉन -1.4794 ये आएगा। इसके बाद क्या करोगे, नेक्स्ट स्टेप सॉल्व करोगे। 0.5 प्लस 0.2, इस माइनस से ही मैंने प्लस कर लिया है, 2552। फाइनल क्या है 0.7552। ये हमारे पास सिर्फ इटरेशन 1 x0 की वैल्यू फाइंड हुई है। अभी हमने इटरेशन 1 निकाला है ओनली, इसके बाद हम इटरेशन 2 फाइंड करेंगे सेम प्रोसेस से। इटरेशन 2 इसकी वैल्यूज़ में रख के देखो, x1 इजिकल टू x1, यहाँ पर ये 2 फाइंड हो रहा है, माइनस f(x(n) अपॉन f'(x(n). अब हमारे पास जो नेक्स्ट पॉइंट है वो x0, ये यहाँ पर ये है, सॉरी ये x1 है। जो x1 पॉइंट है वो हमारे पास ये है। तो अब हम यहाँ पर रखेंगे x1, पहले यहाँ पर x0 रखा था, यानी कि अब हमें इसकी वैल्यू को पहले इसमें पुट करके देखना होगा। क्वेश्चन करते हैं 0.7552, ये x1 की वैल्यू है जो अभी अभी न्यू ऐड हुई है। f'(x1) क्या है, कॉस, इक्वेशन में डायरेक्टली यहीं पर भी रख सकते हो, लास्ट टाइम मैंने थोड़ा अलग करके बताया था यही प्रोसेस। 7552 माइनस 0.7552 अपॉन माइनस साइन 0.7552 माइनस 1। अब इनकी वैल्यू रख दो साइन और कॉस की, 0.7552 माइनस 0.7271 माइनस 0.7552 अपॉन माइनस 0.6858 माइनस 1। अब इसे आगे सॉल्व करेंगे। x2 इजिकल टू 0.7552 माइनस, ये भी माइनस का निकला है, 0.0281 अपॉन माइनस 1.6858। आगे कैलकुलेट करोगे माइनस से प्लस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल कर देते हैं। 0.7552 माइनस 0.0167, फाइनल जो आएगा 0.7385 आएगा। ये हमारे पास क्या फाइंड होकर आया है, x2, ये x2 फाइंड हुआ है। इसके बाद करोगे इटरेशन 3 फाइंड करनी है। अभी हमें इटरेशन 3 फाइंड करते हैं। सेम प्रोसेस से इटरेशन 3 में यूज़ करोगे। डायरेक्टली मैं कुछ वैल्यूज़ कर देती हूँ। यहाँ पर x3 आएगा x2 माइनस f(x2) अपॉन f'(x2) x3 इजिकल टू, अब देखो ये जो ऊपर वाला पॉइंट फाइन होगा ये तो 0.7385 होगा। इस वैल्यू को f'(x) में आप रख कर देखोगे तो 0.0006 आएगा एंड माइनस 1.6736 होगा इसका जो नीचे वाले का सॉल्यूशन होगा, और फाइनल होगा 0.7385 प्लस 0.0036 0.7389 जो x फाइंड होगा, x3। ये फाइनली हमारा x3 फाइंड होगा।
और जो इसमें फाइनल आंसर होगा वो आप ये कह सकते हो 739 हो सकता है। ओके फाइनल, आई होप आपको क्लियर समझ में आ गया होगा ये क्वेश्चन। फॉर मोर लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।